जय श्री कृष्ण। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अध्याय 10 श्लोक 9। व्याख्या। इस श्लोक में 6 बातें हैं। उनमें से मच्चिता और मद्गता प्राणा, ये 2 बातें स्वयं करने की हैं, अर्थात भक्त स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे बन जाते हैं। बोधयन्तः और कथयन्तः, ये 2 बातें आपस में मिलने पर होती हैं, तथा तुष्यन्ति और रमन्ति, ये 2 बातें फल रूप में होती हैं। भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है, अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता से और निसंदेह पूर्वक जच गई है, उनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। यही बात इस श्लोक में बताई गई है। मच्चिताः, वे मेरे में चित्त वाले हैं। एक स्वयं का भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जहाँ मैं भगवान का हूँ, ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है, वहाँ चित्त बुद्धि आदि सब स्वतः भगवान में लग जाते हैं। कारण की कर्ता स्वयं के लगने पर करण मन बुद्धि आदि अलग थोड़े ही रहेंगे, वे भी लग जाएंगे। कारणों के लगने पर तो कर्ता अलग रह नहीं सकता, पर कर्ता के लगने पर कारण अलग नहीं रह सकते। जहाँ कर्ता रहेगा वहीं कारण भी रहेंगे। करण कर्ता के ही अधीन होते हैं। कर्ता स्वयं जहाँ लगता है, करण भी वहीं लगते हैं। जैसे कोई मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है, तो साधन में उसका मन स्वतः लगता है। उसका मन साधन के सिवाय अन्य किसी कार्य में नहीं लगता, और जिस कार्य में लगता है वह कार्य भगवान का ही होता है। कारण कि स्वयं कर्ता के विपरीत मन बुद्धि आदि नहीं चलते। परंतु जहाँ स्वयं भगवान में नहीं लगता, प्रत्युत मैं तो संसारी हूँ, मैं तो ग्रस्त हूँ, इस प्रकार स्वयं को संसार में लगाकर चित्त को भगवान में लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवान में निरंतर नहीं लगता। तात्पर्य है कि स्वयं तो संसारी बना रहे और चित्त को भगवान में लगाना चाहे, तो भगवान में चित्त लगना असंभव सा है। दूसरी बात, चित्त वहीं लगता है जहाँ प्रियता होती है, प्रियता वहीं होती है जहाँ अपनापन होता है, आत्मीयता होती है, अपनापन होता है। भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने से मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। शरीर संसार मेरा नहीं है, मेरे पर प्रभु का पूरा अधिकार है। इसीलिए वे मेरे प्रति चाहे जैसा बर्ताव या विधान कर सकते हैं, परंतु मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं है, अर्थात वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ वैसा ही करें, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो स्वयं को भगवान का मान लेता है, अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाता है। ऐसे भक्तों को ही यहाँ मच्चिताः कहा गया है। यहाँ मच्चिताः पद में चित्त के अंतर्गत ही मन है, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीता में चित्त और मन को एक भी कहा है और अलग अलग भी, जैसे भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च 7:4। यहाँ मन के अंतर्गत ही चित्त है और मनः संयम्य मच्चितः 6:14। यहाँ मन और चित्त अलग अलग हैं, परंतु इस श्लोक में आए मच्चिताः पद में मन और चित्त एक ही हैं, 2 नहीं। मद्गत प्राणाः, उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गए हैं। प्राणों में 2 बातें हैं, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना भी भगवान के ही लिए है और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं क्रियाएं भी भगवान के ही लिए हैं। शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें प्राणों की ही मुख्यता होती है। अतः उन भक्तों की यज्ञ अनुष्ठान आदि, शास्त्रीय भजन ध्यान कथा कीर्तन आदि, भगवत संबंधी खाना पीना आदि, शारीरिक खेती व्यापार आदि, जीविका संबंधी सेवा आदि, सामाजिक आदि आदि जितनी क्रियाएं होती हैं वे सब भगवान के लिए ही होती हैं। उनकी क्रियाओं में क्रियाभेद तो होता है, पर उद्देश्य भेद नहीं होता। उनकी मात्र क्रियाएं एक भगवान के उद्देश्य से होती हैं, इसीलिए वे भगवत प्राण होते हैं। जैसे गोपिकाओं ने गोपी गीत में भगवान से कहा है कि हमने अपने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया है। त्वयि धृतावसवः श्रीमद्भागवत 10:31। ऐसे ही भक्तों के प्राण केवल भगवान में रहते हैं। उनका जितना भगवान से अपनापन है उतना अपने प्राणों से नहीं।
हर एक प्राणी में किसी भी अवस्था में मेरे प्राण न छूटे, इस तरह जीने की इच्छा रहती है। यह प्राणों का मोह है, स्नेह है, परंतु भगवान के भक्तों का प्राणों में मोह नहीं रहता। उनमें हम जीते रहें यह इच्छा नहीं होती और मरने का भय भी नहीं होता। उनको न जीने से मतलब रहता है और न मरने से। उनको तो केवल भगवान से मतलब रहता है, कारण कि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मरने से तो प्राणों का ही वियोग होता है, भगवान से तो कभी वियोग होता ही नहीं। प्राणों के साथ हमारा संबंध नहीं है, पर भगवान के साथ हमारा स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंध है। प्राण प्रकृति के कार्य हैं और हम स्वयं भगवान के अंश हैं। ऐसे मदगत प्राणा होने के लिए साधक को सबसे पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें तो भगवत प्राप्ति ही करनी है। सांसारिक चीज़ें प्राप्त हो या ना हो, हम स्वस्थ रहें या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख में ले या दुख, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल भगवान से है। ऐसा दृढ़ उद्देश्य बनने पर साधक मत भगवत प्राण हो जाता है। बोधयन्तः परस्परम, उन भक्तों को भगवत भाव वाले, भगवत रुचि वाले मिल जाते हैं तो उनके बीच भगवान की बात छिड़ जाती है। फिर वे आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जानते हैं तो एक विलक्षण सत्संग होता है। सार तत्व को धारण करने वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनकी वाणी, कान और अंतःकरण भगवान की लीलाओं को गाने, सुनने और चिंतन करने के लिए ही होते हैं। ऐसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नयापन मालूम देता है। ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाओं में, कथाओं में नित्य नयापन मालूम देता है। जब वे आपस में भावपूर्वक बातें करते हैं तब उनके भीतर भगवत संबंधी विलक्षण बातें स्वतः आने लगती है। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, पर दो दीपक एक दूसरे के सामने रख दें तो दोनों दीपकों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही जब दो भगवत भक्त एक साथ मिलते हैं तो आपस में भगवत संबंधी बातें चल पड़ती हैं। तब किसी के मन में किसी तरह का भगवत संबंधी विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है, तथा दूसरे के मन में और तरह का भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान प्रदान होने से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं, परंतु अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट हो भी जाएं तो अकेले अपने आप पास ही रहते हैं, उनका आदान प्रदान नहीं होता। कथ्यंत माम, उनको भगवान की कथा, लोना लीला सुनने वाला कोई भगवत भक्त मिल जाता है तो वे भगवान की कथा लीला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे सनकादि चारों भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं, उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेमी भक्तों को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वे उसको भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं, और कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो वह स्वयं सुनने लग जाते हैं, परंतु उनमें सुनाते समय वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता और सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा नहीं होती। नित्यम तुष्यन्ति च, इस तरह भगवान की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जानते हुए और उनका ही कथन तथा चिंतन करते हुए वे भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तात्पर्य है कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। रमन्ति च, वे भगवान में ही रमण अर्थात प्रेम करते हैं। इस प्रेम में उनमें और भगवान में भेद नहीं रहता। तस्मिन् इस्तज्जने भेदा भावत, नारद भक्ति सूत्र 41। कभी भक्त भगवान का भक्त हो जाता है तो कभी भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की लीला अनंत काल तक चलती रहती है और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इस वर्णन से साधक को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसकी हर एक क्रिया, भाव आदि का प्रवाह केवल भगवान की तरफ ही हो। परिशिष्ट भाव, यहाँ भगवान 7वें श्लोक में वर्णित अविचल भक्ति योग का वर्णन करते हैं। भगवान के भक्तों का चित्त एक भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं तो फिर उनका चित्त कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और क्यों जाएगा। वे भक्त भगवान के लिए ही जीते हैं और उनकी
संपूर्ण चेष्टाएं भी भगवान के लिए ही होती हैं। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की कथा लीला वर्णन करते हैं। और कोई सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। न तो कहने वाला तृप्त होता है और न सुनने वाला ही तृप्त होता है। तृप्ति नहीं होती, यह वियोग है और नित्य नया रस मिलता है, यह योग है। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। नारद भक्ति सूत्र में आया है, ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध, रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्रों वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। ओम तत्सत।